अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बेटे खैरियत से हैं और घर रहकर ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए अपनी तैयारी को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो लास्ट टाइम जो है वो एंड किया था और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था उसमें वो आइसोमेरिज्म था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी था और जो लास्ट टॉपिक था वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था। आज हम एक नए फेज़ में जो है वो एंटर हो रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो नॉमेनक्लेचर है और पर्टिकुलरली सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पर बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर है क्या, किस तरह से ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं और ये किस तरह से हमारे काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आज हम इस पर तफसीली जो है वो बातचीत करेंगे और हम एट द एंड देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर को कौन कौन से रूल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इब्तदा हुई तो जितने भी कंपाउंड उस वक्त तक डिस्कवर हो रहे थे उनको कॉमन या ट्रिवियल नेम्स जो है वो दिए जाते थे और ये कॉमन नेम्स जो हैं वो किसी भी कॉमन रीज़न की बुनियाद पर जो है वो दिए जाते थे। मसलन अगर किसी ने कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो अडॉप्ट किया है उसके नाम से, किसी इलाके से कोई चीज़ दरियाफ्त हुई है उस इलाके के मुनासबत से उसको नाम दे देना। तो ये सिस्टम बहरहाल चार्मिंग तो था, ज़ाहिरी बात है कि जो भी उसको डिस्कवर करता था वही उसका नाम डिसाइड करता था, लेकिन ये मैनेजेबल नहीं है। जैसा कि आपको पता है इस वक्त 10 मिलियन के करीब जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो आप हर एक को कॉमन नेम नहीं दे सकते। तो इसलिए फिर इस बात की ज़रूरत शुरू से ही महसूस की जाने लगी कि कोई एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम जो है वो दे सकें। तो फिर उसमें IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है उसने अपना बड़ा किरदार अदा किया है और बड़े रूल्स डेवलप किए हैं और इसमें बेसिक जो क्राइटेरिया है उनका कि हर एक कंपाउंड को अलग नेम देना है। अगर थोड़ा सा भी कंपाउंड डिफरेंट है तो उसका नाम भी ज़रूर डिफरेंट होना चाहिए ताकि उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। यहाँ पर चंद एक एग्जाम्पल दी हुई है, जैसा कि मार्च गैस एक कॉमन नेम है मीथेन का और ये इसको इसलिए दिया जाता है कि ये मार्शी प्लेसेस यानी दलदली इलाकों में पाई जाती है, तो इसलिए इसको मार्च गैस कह दिया गया। इसी तरह जो एसिटिक एसिड ये भी एक कॉमन नेम है, तो ये विनीगर सिरके की मुनासबत से ये नाम दिया गया, लैटिन वर्ड है एसिटम। इसी तरह एक साइंटिस्ट बारबरा ने जो एसिड बनाया उसने अपने नाम पर इसको नाम दे दिया एज बारबीचूरिक एसिड। तो बहरहाल ये चार्म तो था इसमें, अगर हम ये कहें कि चार्म नहीं था ये गलत बात है, बड़ा अपीलिंग भी है, लेकिन ये मैनेजेबल नहीं है क्योंकि लाखों की तादाद में कंपाउंड्स को इस तरह से आप कॉमन नेम्स के जरिए से मैनेज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर 1889 में बाकायदा से ये सिस्टम शुरू हुआ कि हर एक कंपाउंड को एक बाकायदा सिस्टम के तहत नाम दिया जाए और उसमें सबसे पहले जो इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ICC जो है वो कहलाती थी, जो यूनियन इसको नाम वगैरह देती थी। उसके बाद फिर 1892 में जनेवा में इसमें रिपोर्ट पेश की गई इसी चीज़ पर, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी ना हुई। फिर 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री IUC, नाम चेंज हो गया था, उसने एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दी जिसको हम लीग रूल्स कहते हैं, जिसमें कंपाउंड्स को नाम देने के काफ़ी जो है वो रूल्स बयान किए गए हैं। और उसके बाद फिर 1947 में IUPAC जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो यूनियन है बाकायदा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस चीज़ को देखती है, उसने फिर इस पर रूल्स जो हैं वो जारी करना शुरू किए। अब उस वक्त तक ये जो है वो अब रूल्स जारी करते हैं, जैसे कोई नए कंपाउंड डिस्कवर हो जाते हैं तो उनके हवाले से इसमें एडिशन आ जाती है, जबकि ज़्यादातर रूल्स जो हैं वो 1979 तक जो है वो दे दिए गए थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इनका यही है कि हर एक कंपाउंड को अलग नाम जो है वो दिया जाए, चाहे थोड़ा सा भी फ़र्क है कंपाउंड में तो उसके नाम में फ़र्क जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अल्काइल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। अल्काइल ग्रुप से आप फेमिलियर हैं पहले से ना, हमने ये कहा था कि अगर आप अल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो अल्काइल ग्रुप जो है वो कहलाता है। तो इफ वी रिमूव वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन द वी ऑब्टेन इज एन अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल का जो नाम एंड होगा वो YL पर होगा, जो उसकी आइडेंटिटी को शो करेगा। मसलन ये देखें, एक कार्बन वाली अल्केन है मीथेन, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, इसका नाम होगा मिथाइल। 2 कार्बन वाली अल्केन इथेन कहलाती है तो ये इथाइल हो जाएगा। 3 वाली N प्रोपाइल, N का वर्ड यहाँ पर नॉर्मल या स्ट्रेट चेन के लिए, ये देखें सारे कार्बन एटम सीरीज में कनेक्टेड है। इसी तरह 4 कार्बन है तो ब्यूटेन से ये N ब्यूटाइल हो जाएगा। तो ये
थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर इजी भी है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यही अल्केन्स में सबसे ज़्यादा जो है वो आगे चलकर इस्तेमाल होगा। बाकी मज़ीद जैसे जैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे, हम अल्काइल ग्रुप्स की भी डिफरेंट नेचर्स जो हैं वो ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होती हैं और किस तरह से ये प्रोसीड करते हैं। तो अल्केन के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले ये पहले 10 मेंबर्स हैं, इनके नाम हर बच्चे को आने चाहिए और ये एक सीक्वेंस में इसको लिखा हुआ है। ये काउंटिंग आपने ज़रूर याद रखनी है। मसलन एक कार्बन एटम अगर हो उसे हम कहते हैं मेथ, और अगर वो अल्केन हो कंपाउंड तो वो होता है मेथ और एन का कॉम्बिनेशन, जिसे हम मिथेन कहते हैं। 2 कार्बन के लिए वर्ड इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। तो ये अगर आप देखें तो शुरू में एन का वर्ड हमने जरूर लगाना है, कम से कम जब हम ब्यूटेन पर आ जाएंगे तो फिर आइसोमर्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, और ये उस सूरत में हम एन का वर्ड लगाते हैं जब हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है। ये सारे कंपाउंड इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं, इसलिए इनका सादा सादा नाम है और इसमें कोई परेशानी नहीं है हमें। तो ये 10 तक कम से कम आपको ये काउंटिंग जो है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। दोबारा इसको मुलाहिजा करें बेटे, मिथेन 1 कार्बन के लिए, 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नोनेन, और 10 नंबर के लिए डिकेन का नाम जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, यानी कि वो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो तो स्ट्रेट चेन अल्केन है, उनमें तो कोई परेशानी अराइज नहीं करती। लेकिन अगर अल्केन्स में ब्रांचिंग आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स आना शुरू हो जाए, तो फिर जो रूल्स इसको डील करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप या पहला रूल है कि अगर आप स्ट्रेट चेन के अलावा किसी भी अल्केन से डील कर रहे हैं जिसमें ब्रांचिंग है, तो आपका पहला काम है कि आपने उसमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। ये लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल भी होगा और इसके बारे में आपने श्योरिटी रखनी है कि व्हाट इज पेरेंट चेन। तो सादा लफ्जों में हम ये कहते हैं कि ये पेरेंट चेन से मुराद वो चेन है कार्बन एटम्स की जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं कंटिन्यूअसली, यानी विदाउट एनी ब्रेक। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम सिलेक्ट करते वक्त किसी भी अल्केन में आप सीधे चेन को ले सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन को 2 दफा नहीं गिन सकते। यानी कि ये फर्ज करें स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, तो आप स्ट्रेट चेन में कभी यूं नहीं कर सकते कि इस कार्बन को इंक्लूड करें और लूप बनाकर दोबारा इसको कंप्लीट कर दें। तो हमेशा स्ट्रेट चेन होती है वो कंटिन्यूस होती है। बेंड ले सकते हैं आप, बेंड लेना इशू नहीं है, लेकिन एक कार्बन को 2 टाइम्स आप अगर काउंट करते हैं तो वहां से फिर स्ट्रेट चेन ब्रेक हो जाती है, वो पेरेंट चेन नहीं रहती। तो नंबर 1 रूल अगर आप देखें तो लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस चेन डिटरमाइंस द पेरेंट नेम। ये आखिर में ये नाम आएगा, पेरेंट चेन के तौर पर यूज होगी, और फिर हम इसमें जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उसका नाम जो है वो मेंशन करेंगे। तो अब इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट चेन आप ले लें तो ये इसकी पेरेंट चेन बनती है और इसमें 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो जो तो पेरेंट चेन में कार्बन आ गए तो पेरेंट चेन का हिस्सा हो गया, और जो इसके अलावा रह गए, कार्बन 1 है, 2 है, 4 हैं, तो वो फिर कहलाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का वर्ड ये इसलिए हम इसको देते हैं कि ये हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हुए हैं, तो वहां से इनको सब्स्टिट्यूएंट या पेंडेंट ग्रुप का नाम जो है वो दिया जाता है। तो कहते हैं द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में नॉट ऑलवेज बी ऑब्वियस फ्रॉम द वे। थोड़ी सी ये देखें, बताना ये चाह रहे कि जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट चेन ही हो। अब जैसे इस कंपाउंड में देखें ये स्ट्रेट चेन होगी, अगर इसमें देखें तो ये कार्बन एटम बनते हैं 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन ये पेरेंट चेन नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरह से ये पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 7 कार्बन एटम हैं, तो ये पेरेंट चेन होगी। ये जो मैं पॉइंटर यहां पर मूव कर रहा हूं ये देखें, ये पेरेंट चेन होगी, जबकि ये जो पोर्शन आ जाएगा ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। तो बताना ये मकसद था दोनों एग्जांपल से कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन में ही जो कार्बन एटम्स की तादाद है आप उसको एज ए पेरेंट चेन ले लें, आप बेंड भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन को आपने पेरेंट चेन लेना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद हों। तो जब आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्ट कर लिया, फिर अब हमने अगला स्टेप जो है कि हमने काउंटिंग करनी होती है, कार्बन की तादाद गिननी होती है और उस पर नंबर बाकायदा इस तरह से मेंशन करने होते हैं। तो उसमें हमने जो कार्बन एटम पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स हैं उन पे नंबरिंग करनी है और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन पे नंबरिंग नहीं करनी। तो कहते हैं नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट,
तो सवाल ये है कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट की जाए, 1 2 3 4 5 6 7 यूं की जाए या 1 2 3 4 5 6 7 यूं की जाए। तो इसके लिए आसान सा रूल ये है कि जिस तरफ से काउंट करते हुए सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलता है, लोएस्ट नंबर मिलता है, वहां से हम चेन को जो है वो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली 1 2 और 3, यहां पर कार्बन नंबर 3 जो है वहां पर सब्स्टिट्यूएंट अगर इस तरफ से हम मूव करते हैं तो 5 कार्बन पर जाकर सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये काउंटिंग करेक्ट होगी, दूसरी तरफ से काउंटिंग जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह इस चेन में 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग करेक्ट होगी, जबकि अगर इधर से करते 1 2 3 4 5 पर सब्स्टिट्यूएंट आता तो ये काउंटिंग जो है वो इनकरेक्ट हो जाती। तो इस रूल के मुताबिक जब आपने पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स पर काउंटिंग तहरीर करनी है तो लोएस्ट नंबर आपने देना है टू द सब्स्टिट्यूएंट, और उस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करनी जहां से सब्स्टिट्यूएंट को हायर नंबर मिले या ज्यादा नंबर मिले। अब कि हमने ये लिखना कैसे है, कि मतलब अब हमने नंबरिंग कर ली, अब हमने इसको नाम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि जब भी आपने नंबरिंग कर ली है तो अब आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करना है, और उससे भी पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखनी है। जैसे इस कंपाउंड में देखें, ये कार्बन जो आ गई है तो पेरेंट चेन का हिस्सा हो गया 7 कार्बन, यानी ये हेप्टेन तो हो गई ना ये चेन, ये 7 कार्बन जिस पर मैं पॉइंटर मूव कर रहा हूं, तो ये एक इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और ये कार्बन नंबर 3 पर है। तो सबसे पहले आप इसकी पोजीशन लिखेंगे 3, फिर ये देखेंगे ये सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, तो आप देखेंगे ये एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है और इसको हम पहले टेबल में नाम देख रहे हैं कि ये मिथाइल ग्रुप है। तो आपने लिखना है 3-। यहां पर एक चीज बड़ी क्लियर कट आप ध्यान में रखने कि 2 ही सिंबल्स मेनली यूज होती हैं नॉमेनक्लेचर में, एक हाइफन, ये जो स्मॉल सी लाइन है, छोटी लाइन, हाइफन बोलते हैं इसे, और एक कॉमा आगे चलकर यूज करेंगे। तो ज्यादातर हाइफन यूज होनी है, सिर्फ एक जगह पर जहां पर आप 2-3 पोजीशंस मेंशन करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर्स मेंशन करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, वरना ये हाइफन ही यूज होता है। तो 3 मिथाइल, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए ना, इसका ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, अलबत्ता ये बाकायदा रूल में है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो अगर ख्याल ना भी रखा जाए तो वो बियरेबल जरूर होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप फर्स्ट लेटर लाजमी कैपिटल, एक कैपिटल देने के बाद बाकी जितने भी वर्ड अब आएंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, वो कैपिटल नहीं होंगे। तो 3 मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम आ गया, और स्पेस दिए बगैर हेप्टेन, 7 कार्बन है पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 कार्बन को हम हेप्टेन का नाम देते हैं। तो ऐसी हेप्टेन जिसके 3rd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो कहलाएगी 3 मिथाइल हेप्टेन। तो इसी तरह इसमें देखें बेटे, ये कार्बन नंबर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है और ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो 2 मिथाइल, एम कैपिटल है, देखें हेक्सेन, 6 कार्बन है टोटल, तो इसलिए हमने इसको हेक्सेन का नाम दिया। और काउंटिंग इस तरह से इसलिए स्टार्ट की है कि सब्स्टिट्यूएंट को 2 पोजीशन मिल रही है जो कि लोएस्ट है। तो 2 मिथाइल हेक्सेन विल बी द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। आगे चलते हैं, कहता है कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, वो तो था एक सब्स्टिट्यूएंट आपने नाम लिखा, तो फिर हर सब्स्टिट्यूएंट को उसी तरह नंबरिंग जरूर देंगे लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद, और फिर उसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स आप लिखेंगे वो इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले है आप उसको पहले ही तहरीर करेंगे। मसलन ये आपके सामने एक चेन है, इसमें ये पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई, 6 कार्बन है मैक्सिमम, इसमें 6 कार्बन है। अगर दूसरी तरफ से ये चेन भी सिलेक्ट करें तो इसमें भी 6 हैं, तो दोनों में सेम नंबर्स आते हैं, तो इसलिए नाम भी सेम ही बनेगा। अगर आप इस तरह से ये चेन सेलेक्ट कर लें तब भी यही नाम बनेगा, और अगर ये कर लें तो तब भी ये नाम बनेगा। तो जिस तरह से की हुई है, अब आप देखें नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट काउंटिंग स्टार्ट की है, दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 4 5 और 6, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन नंबर 2 पर ये चेन लगी हुई है और कार्बन नंबर 4 पर ये चेन लगी हुई है। तो एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। अब इनमें ये फैसला होगा पहले कौन सा आएगा, तो इसका बड़ा आसान सा उन्होंने रूल रखा है कि अल्फाबेटिकली जो पहले है वो पहले आएगा। तो इथाइल पहले है और वो कार्बन नंबर 4 पर है, तो हम ये लिखेंगे 4 इथाइल, देखें ई कैपिटल है, फिर हाइफन सेपरेट करेंगे 2 पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो नेक्स्ट है मिथाइल, फिर हाइफन डाल के मिथाइल हेक्सेन, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। यानी कि एक ऐसी हेक्सेन 6 कार्बन वाली चेन जिसमें कार्बन नंबर 4 पर इथाइल लगा हुआ है और कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हमारी अल्केन है। और ये हमने इथाइल इसलिए पहले लिखा कि ये अल्फाबेटिकली जो है वो पहले है, जबकि एम अल्फाबेटिकली इसके बाद आता है।
एक और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें यहां पर जो रूल समझने वाला है वो ये है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट बराबर जगहों पर आ रहे हैं, देखें 1 2 3, ये भी तीसरे नंबर पर इस तरह से और ये भी 1 2 3, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहले लिखा जाए, हालांकि दोनों तरफ से वो पहले बराबर आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी डिफरेंट है। अगर तो सेम होते फिर तो जिधर से मर्जी काउंटिंग कर लें सेम नाम बनेगा, लेकिन चूंकि ये दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए यहां पर फर्क आ सकता है। तो इसका भी उन्होंने बड़ा आसान सा हल ये दिया कि जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आपने लिखना है, और पहले कौन सा लिखना है, जो अल्फाबेटिकली पहले है, यानी कि यहां पर आप इथाइल पहले लिखेंगे तो आप इथाइल के लिहाज से ये काउंट करेंगे कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, तो 1 2 और 3 यानी इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, मिथाइल वाली साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर अल्फाबेटिकली इथाइल को प्रेफरेंस है, इसलिए इथाइल पहले आएगा और पहले वाले को आपने स्मॉल नंबर देना और बाद वाले को आपने लार्ज नंबर देना है। तो ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन बहरहाल जब भी ऐसा हो कि दो इक्वल पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले है उस साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे ताकि जो पहले सब्स्टिट्यूएंट आपने लिखना है उसको लोएस्ट नंबर दिया जा सके। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन विल बी द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। तो ये आज मैंने आधे रूल्स आपके लिए यहाँ पर डिस्कस किए हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कंफ्यूज ना हो आप और ज़्यादा इसी को आप प्रैक्टिस करें। बुक में एक्सरसाइज में आप जाएं, वहाँ पर मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन राइज करता है तो आप वो कंपाउंड मुझे लिख कर भी व्हाट्सएप में भेज सकते हैं ताकि मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। कोई क्वेरी है तो आप वॉइस नोट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल कुछ भी आपने करना है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं आपकी सपोर्ट के लिए 24/7 मौजूद हूँ। आप अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।